बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ आपको हेवन सीड चैनल से वेलकम करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो हमारी ज़िंदगी है और खुदावंद के कलाम के बग़ैर मैं और आप कुछ भी नहीं, और खुदावंद का कलाम ही है जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कुदरत पाई जाती है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालें मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 3 बाब 13 से लेके 15 तक देखेंगे। और यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए, और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे के मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। आमीन। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीज़ों। और हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में देख रहे हैं कि यीशु मसीह खुद पहाड़ पर चढ़ गए। जब भी वो खुदा से मुलाकात को जाते, अपने बाप से मुलाकात करते, तो वो तन्हाई के अंदर जाते, यानी कि हमारी रफ़ाकत, पर्सनल रफ़ाकत जो खुदा के साथ होना बहुत ज़रूरी है शख्सी दुआ के लिए। और यहाँ पे खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। वो जब भी उनका खुदा के साथ राब्ता होता, अपने बाप के साथ मुलाकात होती, तो वो अपने शागिर्दों से, अपने डिसाइपल से अकेले तन्हा हो जाते और वो पहाड़ पर चढ़ जाते। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें यहाँ पर बताता है कि वो जो भी कोई काम करने से पहले अपने आप को खुदा की हजूरी में क्या करते, झुका देते। वो खुदा से मुलाकात करते, और उन्होंने क्या किया, और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए। यानी पहले यीशु मसीह दुआ के लिए पहाड़ पर चढ़े अकेले, और फिर उन्होंने क्या काम किया, दूसरा काम, बाद में उन्होंने अपने शागिर्दों को मुकर्रर किया, यानी कि चुना, मसा किया। पहला काम, उस कुव्वत को अपने बाप की हजूरी में झुककर रिसीव किया। शख्सी दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह अकेले दुआ कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं। शख्सी दुआ हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा का कलाम वाज़ेह फरमाता है कि यीशु मसीह ने शख्सी दुआ अपनी ज़िंदगी में रखी। पहला दर्जा खुदा को दिया, अपने बाप को दिया, और वो अपने शागिर्दों से अलग हो जाते थे। क्या हो जाते थे? अलग हो जाते थे और पहाड़ पर चढ़ जाते थे, ताकि मेरा बाप मुझसे बातचीत करे और मैं अपने बाप से बातचीत करूं। एक अच्छे रिलेशन को यहाँ पर जाहिर करता है कि खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है। और उसके बाद यीशु मसीह ने वो जो कुव्वत अपने बाप की तरफ से ली, उसने फिर क्या किया, अपने शागिर्दों को मुकर्रर किया। और लिखा है, और जिनको वो चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे के मुनादी करे। यीशु मसीह ने वो कुव्वत को पहले अपने बाप से ले लिया, फिर उस कुव्वत को डिलीवर किया ताकि उसके डिसाइपल मसा से भर जाएं और जाकर मुनादी करें, दूसरों को बताएं यीशु मसीह के बारे में, आसमानी बाप के बारे में बताएं। और लिखा है, और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो मसा हो गए ताकि वो बदरूहों पर, ताकि इब्लीस पर गालिब आ सके। मेरे अजीज़ों, दुआ हमारी ज़िंदगी में बंधन और जुओं को तोड़ देती है।
दुआ एक ऐसा बीज है जो ईमान की ज़मीन पर बोया जाता है और इससे फिर बड़े बड़े काम होते हैं। दुआ भी एक बीज है, जब ये बोई जाती है तो फिर एक बहुत बड़ी फसल तैयार होती है। हालेलुया। और दुआ एक सीढ़ी है जो आसमान तक जाती है, जिसका लिंक खुदा के साथ जुड़ जाता है। दुआ के अंदर इतनी पावर है कि ये पहाड़ों को भी रेजा रेजा करने की कुदरत रखती है। दुआ वो आवाज़ है जो खुदा के कानों तक जाती है मेरे अजीजों। फिर खुदा के कान उस आवाज़ को सुनते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ खुदा के कानों तक जाती है। खुदा उस दुआ को सुनता है। आपकी उन गहरी बातों को जो आप बाप के साथ करते हैं, खुदा उसका रद्द अमल ज़ाहिर करता है, खुदा उसका जवाब देता है मेरे अजीज़ों। दुआ से ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं, खुदा का इरादा बदल जाता है। जब उसके लोग रास्तबाज दुआ करते हैं तो खुदा का इरादा बदल जाता है मेरे अजीज़ों। खुदा का खूबसूरत कलाम हमें बता रहा है, एलिया ने जब दुआ की तो 3.5 बरस तक मीना बरसा। हालेलुया। इसका मतलब है उसका राबता खुदा के साथ मजबूत था। खुदा आज भी बड़े बड़े काम करता है जब लोग खुदावंद के आगे झुक जाते हैं मेरे अजीज़ों। और दुआ खुदा के दरवाज़ों को खटखटा देती है। आप नॉक करते हैं उस दरवाज़े पर जो खुदा का दरवाज़ा है और खुदा का दरवाज़ा खुल जाता है। वो बरकतों के, वो रहमतों के दरवाज़े आप पर खुल जाते हैं। दुआ के ज़रिए आप खुदा के दिल तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। दुआ खुदा के दिल में आपकी जगह को कायम कर देती है। दुआ का इतना दर्जा है मेरे अजीज़ों, खुदा फिर आपसे बातचीत करता है। खुदा आपसे बात करना शुरू करता है। जितना वक्त आप उसे देंगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे बोलेगा मेरे अजीज़ों। और ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शिफायत करने वाले बन जाएंगे। और आपकी दुआ के वसीले से ज़िंदगियां आज़ाद होंगी, लोग शिफा पाएंगे, जकड़े आज़ाद होंगे। और क्या होगा? खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा आपके वसीले से मेरे अजीज़ों। दुआ खुदा के साथ एक खूबसूरत रिश्ते को ज़ाहिर करती है, वो रिश्ता जो एक बेटे और बेटी का बाप के साथ होता है। इस रिलेशन को कायम करें ताकि बंधन और जुए टूटें। देखें, आपके खुदावंद ने पहाड़ पर चढ़कर ये साबित किया कि जब भी उनको बाप की ज़रूरत पड़ी वो अपने शागिर्दों से अलग हो गए ताकि वो अपने बाप के साथ अच्छा रिलेशन कायम कर सकें। मेरा यीशु जब झुकता रहा तो मेरे अजीज़ों, आपको और मुझको भी ज़रूरत है कि हम तन्हाई में बैठें और दुआ करें। हमारा शख्सी राबता होना कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जानिए कि यीशु मसीह भी जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो सबसे पहले अपने बाप को पुकारते थे, फिर दूसरे काम करते थे, फिर जाकर मौज़ात होते थे। वो कुव्वत जो खुदा की तरफ से खुदा यीशु मसीह को मिलती थी, यीशु से रिसीव करते थे। इसलिए आपको खुदावंद के आगे झुकने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के खूबसूरत कलाम को सीखें और दूसरों को सिखाएं और बताएं कि यीशु मसीह वाकया ही जलाली है, क्योंकि दुआ के बगैर कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल सकता। ये याद रखिए, जब आप दुआ करेंगे तो फिर सारे दरवाज़े जो आसमान के दरवाज़े हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों।